चलो आ जाओ। कल अपन ने रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस देखा था, है ना। आज और कल में ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त, ठीक है। जो क्या था आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जहां पे अलग अलग टर्म्स हम पढ़ रहे थे। सो आज और कल के लेक्चर में ये हो जाएगा खत्म। चलो बेटा किताबें निकाल लो, कुछ कुछ छोटे मोटे टर्म्स बचे हुए हैं वो अच्छे से करते हुए चलेंगे। या लिखो, पहला टर्म लिखना गुडविल। पहले मैं बता रहा हूं, पहला टर्म क्या लिखोगे? गुडविल। गुडविल मैं लिखा दूं। जो अगला टर्म है वो तुम लोग लिखोगे क्या? गुडविल। चलो ऑनलाइन वालों साथ साथ लिख लो बेटे, नोट्स कंप्लीट चाहिए मुझे सभी के। चलो जी डन। लिख लिया गुडविल तुमने? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन, फिर इसका अपन मतलब लिखेंगे, ठीक है। तुम में से किसी को पता है गुडविल का मतलब क्या है वैसे? एनीबडी? 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 नहीं? देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी है, एक क्या है बोलो जी? कंपनी। डीडी लिमिटेड से थोड़ी छोटी कंपनी है वो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबने नाम सुना है क्या? सुना है क्या नाम? है ना। डीडी लिमिटेड तो बहुत बड़ी हो गई, उतने बड़े कंपनी का नाम नहीं लेते इतने छोटे एग्जांपल में। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लेते हैं अपन, ठीक है जी। रिलायंस कंपनी किसकी है? किसकी है? अंबानी, है ना। देखो जी, ये है स्टैच्यू। हाँ, नहीं हो रहा भाई स्टैच्यू। ये एक आदमी, ये एक आदमी। ये कौन है पता है आपको? कौन है पता है? अरे बताओ, जब मैं ऐसे बाल बनाता हूं तो कौन होगा? कौन होगा बताओ? आपके अपने प्यारे मिस्टर डीडी, ठीक है। और ये बाजू कौन है? कौन है बोलो जल्दी से? मुक्कू भाई। क्या हुआ? पता नहीं तुझे? मुक्कू भाई। भाई अपना तो उठना बैठना है ना इनके साथ, तो हम तो ऐसे ही बुलाते बाबा, उठना बैठना है अपना इनके साथ, तो मुक्कू भाई है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। आज मेरा मन हुआ कि ये मुक्कू भाई की जो कंपनी है, कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मैं खरीदना चाहता हूं। क्या खरीदना चाहता हूं बोलना? ये मैं खरीदना चाहता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब कंपनी खरीदना मतलब क्या खरीदू रहे मेरे को बताओ? मुझे कंपनी खरीद लेना है, कैसे खरीदूंगा? पैसा देके। पर कितना पैसा देके? मुक्कू भाई ने जो बोला वो ऐसे थोड़ी होता है। तुमने कभी वैल्यूएशन शब्द का नाम सुना है क्या? वैल्यूएशन शब्द का नाम सुना है? नहीं। शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक कभी नहीं देखा? सर बोर होता है सर, क्या आते बड़बड़ते, कुछ समझता ही नहीं। देखो बेटा, अभी कॉमर्स में है ना, तो ये बहुत मजेदार चीजें लगेगी तुम्हें देखना, जैसे तुम हायर एजुकेशन वगैरह परस्यू करोगे। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, चलो ठीक है। मुक्कू भाई ने रिलायंस कंपनी बनाई, और रिलायंस कंपनी के जो एसेट्स है, जो क्या है बोलो? एसेट्स। उसमें क्या क्या है? एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बिल्डिंग है। क्या है बोलो? इसके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स। कितने की सर? 1000 करोड़। कितना? 1000 करोड़। फिर इसके पास है बहुत सारी, हाँ, मशीनरी। उसकी वैल्यू है कितनी? 20,000 करोड़ बेटा। कितना? 20,000 करोड़। और इसके पास एट दी एंड में बताऊं, चलो अदर एसेट्स लिख देता हूं मैं, ठीक है। अदर फिजिकल एसेट्स लिख देता हूं मैं, अदर फिजिकल एसेट्स। वो है इसके पास कितना? क्या ये आंकड़ा? 10 लाख करोड़ बस। कितना? 10 लाख करोड़। ये इसके मैंने एसेट्स बताई। अभी मुझे बताओ, मुझे क्या खरीदना है?
क्या खरीदना है बोलो मेरा? हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपके श्री श्री 108 बार डीडी सर को खरीदना है। खरीद सकता हूँ क्या? हाँ सर खरीद सकते हो। क्या बात है। तो मुझे बताओ कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे मुक्कू को रिलायंस खरीदने के लिए? क्या उसके जो एसेट के पैसे उसको दे दूं क्या और कंपनी मेरी हो जाएगी? अरे हाँ या ना? जितने भी एसेट्स है वो खरीद लिए तो हो गई ना मेरी कंपनी। कितने करोड़ के एसेट हुए बताओ मुझे? 10,21,000। ये सर नो टोटल कितना हुआ सर इसका? 10,21,000 करोड़। ठीक है, 10,21,000 करोड़ रुपए मैं निकाला मेरे जेब से, है ना। गड्डी निकाली 10,21,000 सॉरी बोलते ही नहीं आ रहा है, 10,21,000 करोड़ की गड्डियां निकाली मेरे जेब से और उसके मुंह पे दे मारा रख, है ना। और कंपनी मेरी, और कंपनी मेरी। माय क्वेश्चन टू यू इज कि मुझे मुक्कू भाई को इतना ही पैसा देना पड़ेगा या कुछ एडिशनल पैसा भी देना पड़ेगा? क्या लगता है? क्या मुझे सिर्फ 10,21,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे या इसके साथ साथ कुछ एडिशनल पैसा भी देना पड़ेगा? टैक्स वैक्स छोड़ो। मुक्कू भाई क्या बोल रहा है पता है क्या? ध्यान से सुनो। मुक्कू भाई में थोड़ा सा एटीट्यूड है बेटा। क्या है? थोड़ा सा एटीट्यूड है उनमें। वो क्या बोल रहा है कि डीडी सुन, माना कि मेरी एसेट्स की वैल्यू, जो मेरी फिजिकल एसेट्स है उसकी वैल्यू कितनी है? 10,21,000 करोड़। पर आज जो मार्केट में मैंने रेपुटेशन कमाई है वो भी तो तू रख रहा है। कल जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जो नाम है उसका हक किसके पास होगा? मेरे पास या मुक्कू भाई के पास? क्या मेरे पास रहने वाला है? ये सौ नो बोलो जल्दी से, किसके पास रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम यूज करने का? मुक्कू भाई, हाँ या ना? अभी मान लो तुम जैसे, है ना, तुम जैसी पब्लिक है जो मान लो क्या खरीद रही है, क्या खरीद रही है, क्या खरीद रही है? चलो मान लो इस्त्री खरीदनी है तुमको। क्या खरीदनी है बेटा? इस्त्री। ये क्या है? इस्त्री। ठीक है, ये इस्त्री है कोई मोहन इस्त्री। एक क्या नाम है बोलो? इस्त्री, मोहन इस्त्री। और एक है हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इस्त्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज मानो इस्त्री वह बेच रही है, आयन बेच रही है, आयन वो इस्त्री वाला आयन। मुझे बताओ तुम कौन सी इस्त्री परचेस करोगे? ये है 1,000 रुपए की, ये भी है 1,000 रुपए की, दोनों 1,000 रुपए की है। कौन सी खरीदोगे बताओ? रिलायंस। अच्छा चलो मान लो ये 1,500 की भी रहेगी तो भी क्या तुम रिलायंस ही प्रेफर करोगे मोहन इस्त्री के बदले में? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? मेरी इसलिए सर सिर्फ और सिर्फ एक नाम की वजह से। क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मुझे बताना, क्या बस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ही प्रोडक्ट बिकता है? है ना। आज कोई सिम कार्ड आया और पता अरे रिलायंस का वो सिम कार्ड है, जैसे जियो, क्या तुम सबने आंख बंद करके वो सिम कार्ड लिया या नहीं लिया? अगर कोई चाइनीज जाली कंपनी आती और अपना सिम कार्ड इशू करती, क्या वो सिम कार्ड तुम अपने फोन में डालने की भी हिम्मत करते क्या? क्योंकि भाई सब डिटेल्स जाते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह, एवरीथिंग योर लिंक्ड इट इज लिंक्ड टू योर सिम कार्ड। पर रिलायंस है तो सब लोगों ने जियो दनादन यूज किया, टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में क्या है बेटा? एक शब्द है जिसको क्या बोलते हैं? रेप्यूटेशन। मार्केट में क्या बोलो इसकी आज? रेप्यूटेशन है। तो तुम्हें नहीं लगता है क्या जब मुक्कू भाई डीडी को अपनी कंपनी बेच रहे तो वो अपने जो फिजिकल एसेट्स है उसका पैसा तो लेगे ही लेगे, पर उसके ऊपर जो भाई ने क्या कमाई है मार्केट में, रेप्यूटेशन कमाई है, उसका भी पैसा लेगा। कि भाई डीडी सुन, आज तू नई कंपनी खोल, डाल उसमें 10,21 करोड़ रुपए डाल, और तू मेरी कंपनी खरीद रहा है 10,21 करोड़ डाल के। बताओ मुझे ज्यादा फायदा कहाँ होगा? क्या रिलायंस? नहीं, मेरे में कैसे रिलायंस? क्योंकि मुझे क्या बैठा बनाया नाम मिल गया, मुझे मेरी कंपनी बनाई, वो कंपनी का नाम करने में सालों लग जाएंगे, फिर मेरे नाम से प्रोडक्ट बिकेंगे। आज के मुझे बैठे बिठाई किसी कंपनी का नाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो मैं यूज कर सकता हूँ। ये सोनू गेटिंग इट? सो मुक्कू भाई मेरे से है ना सिर्फ और सिर्फ ये 10,21 करोड़ रुपए नहीं लेगा। वो बोलेगा मेरी मार्केट में इतनी इतनी रेप्यूटेशन है,
तो मुझे एडिशनल 20 लाख करोड़ भी दे भाई। एडिशनल कितना दे? और 20 लाख करोड़ दे। और ये 20 लाख करोड़ रुपए वो मेरे से काय के ले रहा है? कोई फिजिकल एसेट के नहीं, काय का? उसके रेप्यूटेशन का। काय का पैसा ले रहा है वो? उसके रेप्यूटेशन का, कि तुझे बैठ है बिना है एकदम नामचीन कंपनी में दे रहा हूं, एक ब्रांड तुझे बेच रहा हूं। समझ में आ रही है क्या? गेटिंग इट? सो अकाउंट्स में ये जो रेप्यूटेशन का पैसा है, इसको रेप्यूटेशन ना बोलते हुए हम क्या बोलते? क्या बोलते बोलो? गुडविल। समझ में आ रहा है? सो गुडविल इज नथिंग बट जस्ट रेप्यूटेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल क्या है बोलो? तुम्हारी रेप्यूटेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ में आई बात? क्लियर है? डन। तो आज तुम कोई भी बड़ी कंपनी अगर खरीदने जाते हो, ये चलो मान लो कल को जाके, ये क्या नाम तेरा, पुष्कर बोली यूनिक एकेडमी खरीद लूंगा। क्या बोल रहा है? क्या खरीद लूंगा? यूनिक एकेडमी खरीद लूंगा। बोले खरीद। उसको यूनिक एकेडमी अगर खरीदना है तो ये क्लासरूम, ये बेंचेस, ये सिस्टम, ये सारे फिजिकल एसेट्स खरीद के उसका काम हो जाएगा क्या? क्या उसको यूनिक एकेडमी ये नाम का भी पैसा देना पड़ेगा कि हम मार्केट में पिछले 20 सालों से तुझे बैठा है नाम मिल रहा है, तो ये सारे एसेट्स का 10 करोड़ हो रहा है एडिशनल, और 10 करोड़ दे काय का? गुडविल का। किसका बोलो? गुडविल का। तो गुडविल का मतलब समझ रहे हो? फीलिंग आ रही है? गुडविल क्या चीज होती है एक्चुअली? वो है ना बेसिकली पुष्पा ब्रांड। दैट इज ब्रांड। ब्रांड इन टर्म्स ऑफ मनी इज गुडविल। समझ में आ रही है? तो तुमने हेडिंग दिया था गुडविल, तो गुडविल के क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम? इट मीन्स reputation expressed in terms of money. Reputation expressed in terms of money. हाँ जी ऑनलाइन वालों, जिंदा हो क्या भाई? अटेंडेंस लगा दो। आज 10 बच्चे देख रहे। कहाँ से भाई? कुछ तो कमेंट में लिखो दादा, कुछ तो कमेंट में लिख लाला। टेल मी समथिंग हाउ टू बिकम अ CEO। बेटा तेरा ये बहुत अच्छा है, क्या बोलेंगे, सपने बहुत अच्छे हैं और मैं डाउट भी नहीं करूंगा उस पर, बट CEO बनने के लिए कोई ये नहीं रहती है ना कि ये डिग्री ले ली CEO बन सकता हूं मैं। देखा है कभी CEO के लिए इंटरव्यू चल रहा है? आ जाओ, हमारे पास 2 CEO की ओपनिंग्स है, आ जाओ। CEO के लिए इंटरव्यू दे के आया हूं मैं? नहीं। CEO तुम बनते हो, तुम्हारे पोजीशंस है ना, पहले तुम लोअर लेवल रहते, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे पहुंच के तुम CEO बनते हो बेटे। ऐसे ही नहीं बन सकते। CEO के लिए चल रहा है। नक्शत देख रहा है, साची थोराट। कौन है ये साची? वो आती है, वो है क्या साची? तुम 3 बैठते एक साथ? नहीं, वो अर्शिता है। साची आती नहीं क्लास में, बाहर गई है, बीमार है। दोस्त है तेरी? नहीं है दोस्त। साची बोल रही है दोस्त नहीं है मेरी। ये बोली मेरी है। बोले ऐसी दोस्त हो सकती है मेरी? क्या नाम तेरा? क्या नाम इसका बता? ये बताएगी क्या नाम है इसका? बता बता। देखा, औरत ही औरत की दुश्मन है। बता दी नाम उसने। वेरी बैड। नाम सुना नहीं मैंने। क्या था फिर? अब नहीं बता रही। हाँ प्रिया तो भाई रोज आती है, पता है मुझे। समझा? गुडविल डन है? समझ में आया? ठीक है, चलो अगला लिखो। ये ना बहुत बच्चों को हजम होते होते थोड़ा समय लगेगा। अकाउंटिंग ईयर, मुझे बताओ साल की शुरुआत कब होती है? जनवरी, है ना? 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर, यस और नो? और साल की अंत कब होती है? खत्म कब होता है? दिसंबर। 31 दिसंबर को टुल नहीं, आई मीन टू से खत्म, साल हो जाता है खत्म, राइट? पर तुम्हें पता है अकाउंट्स में हैप्पी न्यू ईयर कब होता है?
एनीबडी नोज? सही बोला तूने। बाकी किसको पता है? तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर कब होता है? 1 जनवरी। पर अकाउंट्स में हैप्पी न्यू ईयर कब होता है पता है बेटा? 1 अप्रैल। कब शुरू होता है बोलो? 1 अप्रैल। और कब खत्म हो जाता है साल? वैसे तेरा साल खत्म होता है नॉर्मली 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। क्या पार्टी करता है कि नहीं? हाँ है ना, पार्टी करता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं वाला, पानी पी के सो जाने का रहता चुपचाप। यस, पर अकाउंटिंग में साल कब खत्म होता है? 31 मार्च। समझ में आ रही है बात? ये तुम पत्थर की लकीर बना लो। कॉमर्स के बच्चों के लिए हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी नहीं, 1 जनवरी को हम सोए रहते हैं। अकाउंट्स नहीं, कॉमर्स के बच्चे के लिए साल की शुरुआत कब होती है बताओ? 1 अप्रैल। और साल खत्म कब होगा? 31 मार्च। ठीक है, दिस इज द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग साइकिल ये है अपनी। तुमने सुना भी रहेगा बहुत बारी, ईयर एंड है तो ईयर एंड 31 दिसंबर को कभी नहीं बोला जाता है। ईयर एंड हमेशा 31 मार्च को बोला जाता है। क्लियर है? तो तुम्हारी जो भी बैलेंस शीट, जो भी कुछ बनेगा, वो कब से कब तक की रहेगी? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की। समझ में आया क्या? सर आपसे CSET तो पढ़ लिया, अब कब पढ़ने का मौका मिलेगा? मौका पे मारेंगे चौका बेटा। मेरे से पढ़ने का मौका बेटा तुम्हें मिलेगा अगर तुम 11वीं फिर से देते हो तो, या CA में पढ़ते हो तो। नहीं बेटा, आएंगे हम तुम्हें पढ़ाने, डोंट वरी। क्लियर है? अकाउंटिंग ईयर भी समझ में आई? सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, पक्का? ठीक है, ओके। फिर अगला कंसेप्ट क्या आता है? ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। क्या है बोलो कंसेप्ट का नाम? पढ़ सकता है कोई? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। क्या है कंसेप्ट का नाम बोलो? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, TIN, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है। अच्छा, बिफोर दैट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी। अपन ने पढ़ा है लाइबिलिटी का अर्थ क्या है? एनीथिंग विच इज पेएबल इज लाइबिलिटी। जो भी पैसा मुझे भरना बाकी है वो क्या है? मेरी लाइबिलिटी है। हाँ या ना? तुम सब सही हो। अब देखना भाई, वरद नाम ना तेरा? हाँ, वरद। ध्यान से सुनो, वरद की क्या हो गई है बेटा पता है तुम्हें? क्या हुई रहेगी? गेस करेगा कोई? शादी हो गई है। क्या हो गई है वरद की? शादी। किससे शादी करेगा वरद? लड़की से? लड़के से? लड़की ना सर? क्या सर मैं ऐसा लगता हूँ क्या सर आपको? नहीं सर, हाँ नहीं नहीं, वरद भाई लड़की से करेगा शादी। पता नहीं भाई, आज के ज़माने में पूछना पड़ता है मेरे को, है ना? फिर उस हिसाब से मैं दूरी सॉरी, किसी दिन मैं फंस जाऊंगा भाई ऐसी बातें करके। चलो, वरद की हो गई है शादी किससे? वर्दी से। पुलिस की वर्दी नहीं, वर्दी नाम है उसका। ठीक है, हाँ, वरद की शादी हो गई वर्दी से। ये आया इनका लाल धीर। हाँ, अब अच्छा असली वाला है क्या कुछ? मेरे को बाद में बताना, यहाँ नहीं, यहाँ मत बता। बोले नहीं सर, नहीं है सर। रुक बेटा, दिल को थोड़ा और फीलिंग देता हूँ मैं। या और कुछ होता है तो बताओ भाई। नहीं, इतना ही होता है ना? बस इनकी हो गई है शादी। शादी होने के बाद क्या करेगा भाई? अरे हंस मत बदतमीज। बोले तेरी स्माइल से डर लग गया मेरे को बेचारी वर्दी के लिए। नहीं नहीं नहीं, देखो पता नहीं, शादी के बाद ये लोग मालदीव्स घूमने गए। कहाँ गए वो लोग घूमने? मालदीव। सुना है उसके बारे में? पानी पानी होता है हर जगह, रील्स आती होगी उसकी, मजा आता है भाई, जाके आओ। तो मालदीव्स घूमने गए। जैसे ही मालदीव से आए, शादी के कहाँ गई शादी? ये रही, ये है ईयर 1। ईयर 1 में ही भाई को हो गया एक बच्चा। भाई को हो गया एक बच्चा जिसका नाम क्या है? मुन्नू। क्या नाम है बोलो? मुन्नू। फिर आया ईयर 2। फिर क्या आया बोलो? ईयर 2। ईयर 2 में एक और बच्चा।
टुन्नू। फिर आया ईयर 3। ईयर 3 में भी एक और बच्चा जिसका नाम है गुन्नू। फिर आया ईयर 4। कहानी वही है ना, कहानी वही, बस मेरी जुबानी। इसका नाम क्या दे? सुन्नू। है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये देख के तुम्हें स्ट्राइक रेट क्या लग रही है? क्या 100 की स्ट्राइक रेट लग रही है क्या? जो क्रिकेट वाले उनको समझ में आएगा भाई स्ट्राइक रेट की बात। मतलब तुम तो इतना समझ लो, क्या एक साल में एक, ये फिक्स हो रहा है क्या? है ना। अब जैसे ही कौन सा साल लगा, कौन सा साल लगा बोलो जल्दी से? ईयर 5 लगा। रुक जा, अब तू देख कहानी में ट्विस्ट सुन, है ना। अचानक कौन सा ईयर लगा? ईयर 5 लगा। एक आदमी को टेंशन होने लगी, मतलब एक आदमी नहीं, सॉरी, एक लड़की को टेंशन होने लगी। किसको? वर्दी को। बेटा वर्दी को क्या होने लगी बोलो जल्दी से? टेंशन। सर काय का टेंशन? स्ट्राइक रेट का। बोले 1 चालू है, ये जो 5वां साल है, अगर इधर एक और छोटा वरद आ गया, एक और दो नहीं, एक और छोटा वरद आ गया, तो इनके ना फाइनेंसेस बहुत हिल जाएंगे। अरे बच्चा का बहुत खर्चा रहता है, पता है ना, ये संभालो, वो करो, ये करो, साला तुझसे नहीं तो टपली देके मारूं उसको मैं, बहुत खर्चे रहते उसके। तो अब ध्यान से सुनना, उसको टेंशन है। किसको? वर्दी को, कि भैया एक और बच्चा हुआ। वैसा टेंशन नहीं है, पर किसका टेंशन है? खर्चे का। किसका टेंशन है बोलो जल्दी से? खर्चे का, कि एक और हुआ तो अब भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो एक सेकेंड, वर्दी ने ना थोड़ा दिमाग लगाया और उसने क्या किया पता है? जैसे ही ईयर 5 शुरू हुआ, वो 5 लाख रुपए साइड में कर दी। 5 लाख रुपए कहां कर दी? साइड में निकाल के रख दी। ठीक है, मुझे बताओ, टेल मी द रीजन। तुम फिर से मैं जो सवाल पूछ रहा हूं जवाब देना। टेल मी द रीजन, उसने ये 5 लाख साइड में निकाल के क्यों रखे? खर्चा इन फ्यूचर होने वाला है या आज का? इन फ्यूचर होने वाला है, राइट। अच्छा टेल मी, खर्चा होगा ही क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं, इज इट फिक्स कि ये 5 लाख रुपए खर्चा होगा ही? क्यों भाई? उसका भाई किसका भी मन परिवर्तन हो गया, बोले बस क्या बोल दिया उसने अपने जीवन में, बस। तो अरे माय क्वेश्चन टू इज, बताओ ये बच्चा आना फिक्स ही फिक्स है क्या? नहीं ना, भाई के मूड में है ना। अरे नहीं हुआ तो नहीं, नहीं तो नहीं, क्या बोले? पहले के 4 है तो उसका तो हो गया ना अभी, है ना। ये हो गया, 4 साल का हो गया भाई, ये अपने खर्चे खुद उठा रहा है, अभी काम पे जा रहा है वो, ठीक है। वो जाने दे, पहले के 4 को हटा, ये काम के नहीं है। माय क्वेश्चन टू इज, बताओ ये 5वां बच्चा अभी आया है क्या? आया नहीं है। उसके लिए अब भी सही तुमने क्या किया? 5 लाख रुपए साइड में निकाल के रख दिए, काय के? खर्चे के। मुझे बताओ ये खर्चा फिक्स है या कॉन्टिंजेंट है? देखो फिक्स मतलब क्या, होगा ही होगा। कॉन्टिंजेंट मतलब क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बताओ ये खर्चा 5 लाख का फिक्स है या कॉन्टिंजेंट है? कॉन्टिंजेंट है लाला, क्या कॉन्टिंजेंट है या नहीं? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर वो आज ही कितने रुपए साइड में निकाल के रख दिया? 5 लाख। समझ रहा है? तो ये जो 5 लाख रुपीज है, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये मेरी क्या है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये 5 लाख रुपए क्या बोलो? मेरी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो अगर आज के बाद तुम्हें कोई भी सवाल पूछे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या, तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब सर ऐसे खर्चे, ऐसा पेएबल जो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? वैसे ये बहुत प्रैक्टिकल हो गया, थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। मान लो, है ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, नाम लिया जाए प्लीज उसका। नहीं पता ना? नहीं पता? वरद नहीं पता? देख ले भैया, इसके अगले एग्जांपल और खतरनाक होगा।
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बोलो? ऐसे बोलो, डीडी लिमिटेड। ठीक है, यस, डीडी लिमिटेड। और डीडी लिमिटेड का क्या चल रहा है पता है क्या? केस चल रहा है बेटे। क्या चल रहा है? केस चल रहा है। किसके साथ? उसके साथ। क्या नाम तेरा? खुशी? ऋषिकेश? खुशी कैसे हो सकता है? ये है ऋषिकेश, थोड़े से ही वाले हैं। हाँ, प्यार से इसको मैं ऋषि बुला होगा। ठीक है, ऋषि मेरी जान। ऋषि और मेरा क्या चल रहा है बोलो जल्दी से? ये नहीं, केस चल रहा है बेटे। क्या चालू है? केस। और केस में क्या होता है? क्या होता है आखिरी में? क्या होता है बताओ? सजा नहीं होती है, एक जीतता है एक हारता है, एक जीतता है एक हारता है। अब मुझे बताओ, हमारा केस अभी चल रहा है, दिख रहा है क्या चलते हुए? चल रहा है बेटा, चल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं केस हार गया तो मुझे ऋषि को है ना 1000 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है कि डीडी लिमिटेड ऋषि को कितने रुपए दे? 1000 करोड़ रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, अचानक कोर्ट का ऑर्डर आया, बोल दिया 30 दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपए जमा करो, क्या मेरी वाट नहीं लग जाएगी? सीधी सीधी वाट लग जाएंगी, कहां से जमा करूं? तो इसीलिए मैं सेफर साइड क्या करूंगा, क्या आज से ही थोड़ा 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 करके 1000 करोड़ रुपए जमा करके रखूंगा? हाँ या ना? राइट। और ये 1000 करोड़ को क्या मैं फिर से साइड में निकाल के रख रहा हूं? टेल मी क्यों? टेल मी, क्या ये एक फिक्स्ड लाइबिलिटी है क्या? कौन सी लाइबिलिटी है फिर? क्या नाम है बोलो? क्या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कब होगी? जब होगी तब होगी, ऐसा थोड़ी है। बताओ। हाँ, जब डीडी लिमिटेड केस क्या हो जाए? हार जाए, तब ये लाइबिलिटी आएगी। पर अगर डीडी लिमिटेड केस जीत गई तो कुछ नहीं, तो भाई इससे पैसा आएगा मेरे को। हाँ या ना? तो फिर ये अपनी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बना के रखिए अलग से। समझ में आ रहा है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब? तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या? इट मीन्स अ liability. It means a liability which depends upon the happening or non-happening of an event. It means liability which depends upon the happening or non-happening of an event. ये लाइबिलिटी कब आएगी? जब कुछ चीज हो या कोई चीज ना हो। सिंपल सी बात है। हो गया? क्लियर है? आज की एक लास्ट चीज पढ़ते अपन बेटे। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। चलो साथ साथ लिखो पहले अगला कंसेप्ट, बिजनेस। पढ़े क्या? लिखे क्या? भाई देखो, स्टार्टिंग के लेक्चर दिखने पड़ेंगे सारे। आई गेस ये 7 लेक्चर हुए अपना टोटल। तो फटाफट 3 दिन में बैठ के 7 लेक्चर देख ले 2x पे, तो तुझे समझ आ जाएगी आगे की बात है। ठीक है, लिख लिया? डन। सुनो, जो भी तुम्हारे बिजनेस है बेटा, जो भी तुम्हारे क्या है
बिजनेसेस बोलो, धंधे बोल लो, जितने भी बिजनेसेस है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस जिनका मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना, एंड दूसरा बिजनेस जिसका मोटिव क्या रहता है? नॉट फॉर प्रॉफिट। सर ऐसा क्या मतलब हुआ? देखो मुझे बताओ, ऐसे कौन से बिजनेसेस है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना रहता है? एग्जाम्पल के तौर पे बताओ कुछ कुछ मेरे को, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या वो प्रॉफिट कमा रही है? हाँ, तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान से सुनो सर, उस साल में उस बिजनेस को लॉस हुआ तो वो क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? ध्यान से सुनो, बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है कि सर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को इस साल में प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अरे नहीं, प्रॉफिट का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बोला गया, मोटिव बोला गया। जैसे मुझे बताओ, रिलायंस कुछ भी धंधा कर रही है तो कुछ सोशल कॉज के लिए कर रही है या प्रॉफिट मोटिव रख के कर रही है? प्रॉफिट मोटिव रख के कर रही है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भले उसको पिछले साल ये साल लॉस ही क्यों ना हुआ हो, तो लॉस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, वो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मान लो यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, ये क्या है? हम सोशल वर्क कर रहे हैं क्या कुछ? अगर करते होते तो फुकट में पढ़ाते भाई, ठीक है, ले तो पैसे ही रहे हम भी, राइट? तो ये भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो हंस रही है दुनिया, नहीं, ये जो यहाँ पे दुकान है, सब घूमे हो कभी पिछले पट्टे में? तुम ये टाइम पे आते हो सब बंद हो जाता है। चलो मान लो नीचे जो चाय की दुकान है वो क्या है? क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है बोलूंगा मैं? हाँ या ना? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ही क्या हुआ? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंपल, जिसका मैं बात करूं मोटिव, मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट मेकिंग। जिसका मोटिव भी क्या रहता है? प्रॉफिट मेकिंग। किराने की दुकान है, वो भी क्या है? क्या प्रॉफिट मेकिंग है? हाँ या ना? जैसे मान लो वो, और क्या, तुम गए ये खरीदने, कपड़े खरीदने गए कपड़े की दुकान में, वो कपड़े की दुकान का भी क्या है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो सब के सब ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो सर सारे बिजनेस ही तो प्रॉफिट मेकिंग होते हैं फिर। तो ये क्या लिखे आपने? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होते भी है? एग्जाम्पल दो मुझे। हाँ, समाज सेवा, पर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या प्रॉफिट मेकिंग होगा क्या कभी? नहीं। क्या रहता है इनका मोटिव? क्या सोशल सर्विस इनका मोटिव होता है? हाँ सर, इनका मोटिव प्योरली एंड प्योरली सोशल सर्विस का होता है, समाज सेवा का होता है। यस। अब तुम मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा एग्जाम्पल दो जो समाज सेवा करती है, बताओ मुझे। बताना तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या बनना चाहती है? सीए कर रही थी तू, सीए बन रही है। सीए बनने के बाद समाज सेवा करेगी क्या? मतलब नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपका सीए का काम फ्री में कर दूंगी, ऐसा करेगी? तुझे क्या बनना है? सीए, तू भी सीए, तू करेगी? फ्री में कर दूंगी? नहीं नहीं, अरे आप समाज सेवा कर रहा हूं, तुझे क्या करना है? हाँ, कॉर्पोरेट। हाँ, तो तू लोगों के किसी से लड़ेगा क्या ऐसे ही फ्री में? या फ्री में नहीं, अरे मुझे 20 रुपए खर्चा लग रहा है, 20 रुपए दे दो, आपको फ्री में करके दे दूंगा, भगवान की दुआ लगेगी। तुझे क्या बनना है? सीए करेगा? कर देगा फ्री में? नंबर लेके रख मेरा, मुखरा ना भाई, मेरा तो शॉर्ट हो जाएगा फिर। तुझे क्या करना है? सीए करेगा ना फ्री में? कोई तो करो यार, मेरा काम बन जाए। नहीं करेंगे भाई, कोई नहीं करना है ना, मेरी फट जाती है सीए को पैसे देते हैं तो मेरे नहीं होता है ना बाबा। तुम कोई फ्री में नहीं काम करना चाहते? ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री में काम करना चाह रहा है? बौखला गया है क्या? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा? नहीं। चलो कुछ मुझे एग्जांपल्स देता हूँ, यू विल रिमेंबर। जैसे कि मान लो मैं क्या खोला, डीडी ओल्ड एज होम। क्या ओपन किया बोलो मैंने? डीडी ओल्ड एज होम। बताओ यहां पे किनको रखा जाएगा?
है? बूढ़े लोगों को, बूढ़ों लोग को रखूंगा? मुझे था ना ये फॉर्म में, ये क्या नाम बताया तो, ऋषि है ना, ऋषि मान लो सीए बन गया है, ऋषि कर रहा है डोनेट कितना, 10 करोड़ रुपए। किसको? डीडी ओल्ड एज होम को। ये 10 करोड़ किसके पास आए? तुम्हारे डीडी सर के पास। अब मुझे बताओ, क्या मैं ये 10 करोड़ रुपए से मेरी थाईलैंड की ट्रिप मारूं, चलेगा क्या? मैं बाली घूम रहा हूं, चलेगा क्या? मैं जा रहा हूं फीफा वर्ल्ड कप देखने यूएसए में, चलेगा क्या? मैं बोले भाई 10 करोड़ और क्या भाई, क्या मेरे को कैसे तो हो रहा है, इन पे खर्च करूँ? मैंने कर दूंगा, 1 करोड़ कर दूंगा, 9 करोड़ अपने पे उड़ाता हूँ मैं। ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता ना, ऑफकोर्स नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो डीडी ओल्ड एज होम है बेटा, ये क्या है? क्या मैंने ये ओल्ड एज होम प्रॉफिट कमाने के मोटिव से खोला था कि आएंगे लोग डोनेशन देंगे और ये बुढ़ऊ लोग के नाम पे मैं मेरी जेब भरूंगा? है भैया, नरक में जगह नहीं मिलेगी, ऐसे तो नहीं करता हूं मैं, राइट? या तो चलो बेस्ट एग्जांपल, तुम गए, कहाँ पे गए? मंदिर गए, ठीक है, अपने यहाँ पे है दगड़ू शेठ जी गणपति का, राइट? तुम वो मंदिर में गए, वो मंदिर में जाके यू डोनेटेड, मान लो 100 करोड़, तुम सबने मिलकर, बहुत पैसा आया तुम्हारे पास, ठीक है। अब वो 100 करोड़ से तुम्हें दिख रहा है वहां के एक पंडित जी, अरे यूएसए में, अरे ये तो वहां घूम रहे, ये वहां घूम रहे, क्या वो तुम्हारे पैसों से घूम फिर सकते हैं क्या? एक हाँ, तो क्या हो गया? तो भावनाओं को पकड़ भाई। कर सकते हैं क्या वो तुम्हारे पैसों का ऐसा पर्सनल मिसयूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो तुमको पता है जो तुमने 100 करोड़ दिया है वो किसके पास जाता है? मंदिर के पास जाता है? गलत। मंदिर का एक होता है ट्रस्ट, सुना रहेगा तुमने, ट्रस्ट में बैठे रहते ट्रस्टीज वाले लोग, तो तुम ये पैसा ट्रस्ट को देते हो। तो ये जो ट्रस्ट है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट कौन सा? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पैसा है वो पैसा कहाँ यूज होना चाहिए? है ना, मददों में, है ना, गरीबों के, गरीब जरूरी नहीं है पर मदद किसकी तो भी करने के लिए, गेटिंग इट? तो ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जनरली, मंदिर के जो ट्रस्ट होते हैं, तुमने सुना रहेगा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, गौशाला वगैरह में तुम जाते हो, कभी गए होगे तो, राइट? तो दीज ऑल आर दी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटा। क्लियर है? बोलो मगज में, समझ में हर जगह आया है क्या तुम्हारे? रुक जा, बुक्का मारूंगा, किताब बन गया तो। 4 कंसेप्ट पढ़े आज, मेरे को एक बार रिवाइज कराओ। सबसे पहले क्या पढ़ा? गुडविल। गुडविल क्या हो बे? जो भी तुमने रेपुटेशन कमाई है, दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। मान लो तुमने कोई बिजनेस को 20 साल दिए, तुम्हारे नाम में वो बिजनेस बन चुका है, और कोई आ रहा है और बोले अरे तेरे बिजनेस में तो ये 10 लाख की एसेट है, ये ले 10 लाख रुपए, तेरा बिजनेस मेरा हो गया, तुम बेचोगे क्या? बोले भाई मैंने नाम कमाया इतना, 10 लाख तो दे रहा है, ठीक है 1 करोड़ और दे, रेपुटेशन का, मेरा नाम यूज करने का। गेटिंग इट? तो रेपुटेशन इन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज गुडविल। अच्छा लिख लो कहीं पे, मुझे बताओ गुडविल बिजनेस के लिए क्या है? इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी या एसेट? एसेट रहेगी ना? यस, इट इज एन एसेट। तो गुडविल को जनरली ऐसा बोला जाता है, ये एक ऐसी एसेट है जो दिखती नहीं है पर बिकती है। समझ रहे? गुडविल दिखती है क्या? ओ रिलायंस की गुडविल, वाह अरे बढ़िया है, मस्त है गुडविल, ऐसा दिखती है क्या गुडविल? नहीं, गुडविल दिखती नहीं है पर बिकती है भाई। समझे? तो लिख लेना एसेट उसके ऊपर। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है? हैप्पी न्यू ईयर 1 अप्रैल, खत्म कब होगा? 31 मार्च। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी लायबिलिटी जो आएगी चाहेगी क्या? नहीं, वो डिपेंड करती है एक इवेंट पे, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, दैट इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। एंड फिर पढ़ा अपन ने क्या? बिजनेस। 2 टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं इस देश में, कौन से? एक है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ऑब्वियसली जितने भी मेजॉरिटी बिजनेसेस है ये सब प्रॉफिट मेकिंग है। हाँ जी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव होता है?
सोशल सर्विस करना। क्लियर है बात? चले भागो करता है। ए टेल मी जेन्युइनली, ऑनलाइन वालों तुम्हें ही पूछ रहा हूं, कल से अगर मैं क्लास 4 बजे रखूं तो चलेगा क्या? तुम भी थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओगे और ऑब्वियसली मैं भी। जब तक कॉलेज वगैरह शुरू नहीं होता या व्हाटएवर, क्या 4 PM से अपन शुरू कर सकते हैं? तो 4 से 5 पहले मैं ले लूंगा अकाउंट्स, और 5 से 6 दीपू भी ले लेंगे। चलेगा या तुमको बताओ? पक्का बताओ। तुम दोनों चल जाएगा? ऑनलाइन वालों तुम बताओ चलेगा क्या? सो वी विल डू दैट टाइमिंग देन। थोड़ा जल्दी हो जाएगी क्या? 7 बजे यार, तुमको भी घर जाने को लेट होता होगा। जल्दी 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 कमेंट में बताओ, तो कल से मैं वो टाइमिंग कर दूंगा। कल से 4 बजे आ जाना। ए लॉन्डो, कल से 4 को ही आओ, ठीक है? तुम दोनों भी 4 बजे आ जाओ, यही क्लास में होगा। चलो ग्रेट, फिर सबने यस बोल दिया, सो वी विल डू दैट टाइमिंग। कल से वी विल मीट एट 4 PM, ठीक है बाबू? चलो लेता हुआ अलविदा, बाय, टेक केयर, सी यू सून। वीडियो को लाइक कर देना एंड डेफिनेटली कमेंट किया आपको अपने ब्लॉग अकाउंट्स के लेक्चर्स कैसे लगे। एवरीवन नोट दी टाइमिंग 4, ठीक है? चल जाएगा ना? ग्रेट।